हेलो फ्रेंड्स, पैरामेडिकल में इतना टोटल 17 को ट्रेड है। 17 ट्रेड में जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिएगा और अपना रैंक वाइज ये चीज़ कीजिएगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर ओटी असिस्टेंट कोर्स है। यहाँ पे इस कोर्स का नाम बताते हैं। सबसे पहले ओटी असिस्टेंट, फिर है एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी कोर्स। तो ओटी असिस्टेंस एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। देन थर्ड है एक्सरे टेक्नीशियन। फोर्थ है यहाँ पर मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी कोर्स। फिर है उसके बाद डीएमएलटी कोर्स। फिर उसके बाद है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। देन है ऑर्थोप्टिक्स कोर्स। फिर है यहाँ पर कि ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक कोर्स। फिर है ये ओरल प्रोफाइलेक्सिस फॉर डेंटल हाइजीन कोर्स। देन डेंटल मैकेनिक्स कोर्स। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स। देन है फिजियोथेरेपी कोर्स। फिर है ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स। फिर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी कोर्स। देन है थे ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स। देन उसके बाद है ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नोलॉजी कोर्स। देन है 17th की हॉस्पिटल डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट कोर्स। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो कोर्स कर लीजिएगा। तो इतना सारा कोर्स है। बेसिक बात सब में बता देते कि किस कोर्स में क्या थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो ओटी असिस्टेंट में समझते होंगे कि अगर सर्जन लोग ऑपरेशन करते हैं तो उनमें आपको सिर्फ सहयोग करना होता है। अगर आगे चलकर ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आप खुद ऑपरेशन भी करने लग जाते हैं। देन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी कोर्स में बस एनेस्थेसिया करना है, यानी कि ऑपरेशन से पहले वो आपको एनेस्थेसिया करना होता है। तो इस तरह के ये करना होता है। ये सभी कोर्स मतलब कोई कोर्स 2 साल का भी है, कोई कोर्स इसमें 1 साल का भी है, और कोई कोर्स शायद 3 साल का भी कोर्स होगा इसमें। तो इस तरीके से ये है, लेकिन सब में आपको सिर्फ डिप्लोमा डिग्री ही मिलेगा। तो एनेस्थेसिया में जान गए कि एनेस्थेसिया करना पड़ेगा, यानी कि सुन करना पड़ता है, इस तरीके की चीज़ सीखना पड़ता है। एक्सरे टेक्नीशियन में एक्सरे से रिलेटेड काम जितना होता है वो आपको करने मतलब सीखना होता है। फिर उसके बाद मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये दोनों सिमिलर कोर्स है लेकिन फिर भी ये अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट है। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में भी वही एमआरआई चाहे एक्सरे अल्ट्रासाउंड इस तरह की चीज़ को आपको करना पड़ता है। ऐसा एक्सरे टेक्नीशियन को भी करना पड़ता है, फिर भी अगर पसंद है तो कर सकते। फिर है डीएमएलटी कोर्स में लैब में जितना भी सारा टेस्ट होता है, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स जितना भी तरह हो, चाहे सीमेन से लेकर ब्लड से लेकर यूरिन स्टूल, इस तरीके से जितना सारा चीज़ है ये सब टेस्ट डीएमएलटी के लोग करते हैं। देन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में आँख से रिलेटेड जितना भी सारा प्रॉब्लम का टेस्ट हो तो वो किया जाता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स के द्वारा। देन है ऑर्थोप्टिक्स कोर्स, यानी कि हड्डी से रिलेटेड कोई भी हो तो इस तरह के चीज़ को सिखाया जाता है ऑर्थोप्टिक कोर्स में। देन है ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक कोर्स, ये भी सिमिलर इस तरह के कोर्स है, लाइक समझ सकते हैं, ये भी जॉइंट से रिलेटेड है। देन उसका नाम से पता चल रहा है कि डेंटल हाइजीन कोर्स, प्रो प्रोफाइलेक्सिस फॉर डेंटल हाइजीन कोर्स में ये चीज़ सिखाया जाता है। देन है डेंटल मैकेनिक्स फॉर डेंटल मैकेनिकल कोर्स, तो डेंटल मैकेनिक में भी आपको वही दांत से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। देन है फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, तो ये भी कोर्स है फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स है, जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ सिखाया जाता है। ये सब बहुत बिहार में कम कम सीट हैं, फेमस है, 5-6 कोर्स ही फेमस है। देन है उसके बाद फिजियोथेरेपी कोर्स। फिजियोथेरेपी में यानी कि एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे पेन को ठीक करने का काम ये फिजियोथेरेपी में सिखाया जाता है। देन है ईसीजी टेक्नीशियन, यानी कि ईसीजी टेक्नीशियन में हार्ट से रिलेटेड जितना भी सारा अगर जांच होता है तो वो ईसीजी टेक्नीशियन को करना पड़ता है। देन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी कोर्स, यानी कि ब्लड को चढ़ाने वाला चीज़ सिखाया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी कोर्स में। देन है एनाटॉमी फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी लगभग इसी के समान है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देख सकते हैं फिजियोथेरेपी जैसा ये कोर्स होते हैं। देन है ऑर्थोपैडिक एंड प्लास्टर टेक्नोलॉजी, यानी कि प्लास्टर वाला चीज़ जो सिखाया जाता है वो इसमें होता है। देन है उसके बाद यहाँ पर कि हॉस्पिटल डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट,
तो इस कोर्स में हॉस्पिटल को देखभाल कराने का ये चीज़ सिखाया जाता। तो ये सब टोटल इतना है। आपको जो भी पसंद कोर्स हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना काउंसलिंग करवाइए और लीजिए। जब रिजल्ट आएगा तो ये चीज़ ज़रूर आप जान लीजिएगा। तो पैरामेडिकल में इतना सारा कोर्स शामिल है और ये एडमिशन हुआ था दिसंबर में और एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में। तो एग्ज़ाम हो रहा है 7वां महीना और मतलब 2024 में करीब 1.5 साल लग जाता है सिर्फ। मतलब टोटल 3.5 साल के आसपास में ये कोर्स ख़त्म होता है। भले ही 2 साल का था लेकिन ये करीब 3.5 साल या 4 साल लग जाता है इस कोर्स को करते करते। तो समझ गए होंगे कि कितना सारा कोर्स है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें।